Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video. And the topic of today video is the nuclear cell model. Nuclear cell model. The basic assumption. First, the basic assumption. क्या कुछ माना गया था, ठीक है. बेसिक assumptions of cell model. ठीक है, तो पहले सेल मॉडल के assumption देख लेते हैं, उसके बाद जो है सेल मॉडल क्या था वो देखेंगे. ठीक है, तो चार अजम्पशन किए गए. ठीक है, सबसे पहला जो अजम्पशन किया गया वो क्या कहा गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स है. तो कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है ना वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे. ठीक है, और इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे किसमें, एक पोटेंशियल में. ठीक है, और पोटेंशियल किसकी वजह, जैसे अगर हम बात करें ये एक न्यूक्लियस है. ठीक है, इसके अंदर जेड प्रोटॉन है और क्या है, एन क्या है आपके, न्यूट्रॉन है. ठीक है, इसके अंदर जेड प्रोटॉन है और एन क्या है, न्यूट्रॉन है. तो अगर हम कहें कि मान लो कोई एक प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है तो बाकी जो न्यूक्लियॉन्स बच गए दैट इज Z-1 तो प्रोटॉन और एन क्या है, न्यूट्रॉन. ठीक है, तो ये जो है ना इन बाकी की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, उसकी वजह से मूव करेगा. ठीक है, मतलब जो एवरेज मोशन होगी इस न्यूक्लियस की, इस न्यूक्लियन की, वो किसकी वजह से होगी, बाय रिमेनिंग अदर्स, जो और रह गए उनकी वजह से जो पोटेंशियल लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो अजम्पशन था वो यही था. ठीक है, दैट इज क्या था कि न्यूक्लियंस अगर फर्स्ट अजम्पशन की बात करें तो हमारे पास पहला जो अजम्पशन था, न्यूक्लियंस. ठीक है, न्यूक्लियंस इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस इन ए न्यूक्लियस क्या करेंगे, मूव इंडिपेंडेंटली, मूव इंडिपेंडेंटली. ठीक है, किसमें, इन ए कॉमन पोटेंशियल, इन ए कॉमन पोटेंशियल. ठीक है, डिटरमाइंड बाय द एवरेज मोशन ऑफ, बाय द एवरेज मोशन ऑफ द अदर न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, द अदर न्यूक्लियॉन्स. ये क्या कर रहे हैं हम, अजम्पशन स्टडी कर रहे हैं. पहली तो यही थी कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और किसमें, कॉमन पोटेंशियल में, बाकी जो बचे हुए होंगे न्यूक्लियॉन्स उनकी वजह से. ठीक है, पहली अजम्पशन हो गई. उसके बाद जो सेकंड थी, कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है ना वो क्या होंगे, सेपरेटली फिल होंगे. ठीक है, लेवल्स में. ठीक है, तो सेकंड यही थी, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, फिल सेपरेटली, फिल सेपरेटली. ठीक है, सेपरेटली इन द लेवल्स इनसाइड ए न्यूक्लियस. ठीक है, इनसाइड ए न्यूक्लियस की सेपरेटली फिल होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, थर्ड वन क्या कहा गया कि अगर कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, एक इवन, अगर क्या हो उसके अंदर इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हुए तो वो तो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे सारे. ठीक है, पेयरिंग होती है तो सारे न्यूक्लियॉन्स अगर पेयर्ड हो गए तो कंट्रीब्यूशन जो होगा स्पिन का या जितने जो भी क्वांटिटीज हमें निकालनी होगी मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि सभी पेयरिंग हो चुकी. तो कहता है कि इवन ए के केस में तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो. लेकिन अगर ओड ए न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर एक बचेगा, बाकी तो पेयर हो जाएंगे. लेकिन जो ओड की वजह से मतलब 17 है तो 16 तो पेयर हो जाएंगे, लेकिन एक जो 17th बचा वो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा ना वो डिटरमाइन करेगा उसकी सभी प्रॉपर्टीज को. ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ओड न्यूक्लियाई की वो किससे डिटरमाइन होगी, उस अनपेयर्ड न्यूक्लियन की वजह से, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो. ठीक है, तो दो पॉइंट यही है क्या, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियंस क्या हो जाते हैं, आर पेयर्ड so that a pair of nucleons contribute, जो पेयर्ड होंगे, ठीक है, contributes जीरो स्पिन, उनकी स्पिन क्या होगी, जीरो, एंड जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, और जीरो ही क्या होगा उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा. कब, अगर सारे क्या हो जाए पेयर्ड, और सारे पेयर्ड कब होंगे, मतलब E1A न्यूक्लियाई में. ठीक है, मतलब ये क्या बनाएंगे, सभी इनर्ट कोर बनाएंगे. ठीक है,
आ गई बात समझ में। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ओड ए। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज किसकी, ओड ए न्यूक्लियस की, ओड ए न्यूक्लियाई, ठीक है, तो वो क्या होंगी, आर करेक्टराइज्ड बाय किसकी वजह से, द अनपेयर्ड, जो एक अनपेयर्ड बचेगा न्यूक्लियन, ठीक है, बाय द अनपेयर्ड न्यूक्लियन, ठीक है, तो वो किसकी वजह से करेक्टराइज्ड होंगी, जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन बचेगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो क्या थी, बेसिक अजम्पशन थी किसकी, सेल मॉडल की, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, अभी अभी हमने कहा पहला ही जो पॉइंट था कि क्या है, आपके जो क्या बोल सकते हो न्यूक्लियॉन्स इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं और किसमें, पोटेंशियल में, ठीक है। तो बात आती है कि सबसे पहले हम क्या डेवलप करें, पोटेंशियल ही डेवलप करें सेल मॉडल में, ठीक है, कि पोटेंशियल की अलग अलग चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म के पोटेंशियल आए जिनकी हेल्प से हम क्या करें, हमारा काम है मैजिक नंबर्स को सेटिस्फाई करें। मैजिक नंबर आपको याद रखने क्या थे, 2, 8, 20 है ना, 28, 52 था शायद ना। तो मैजिक नंबर जो है वो आपको याद होनी चाहिए। हमारे जो मैजिक नंबर्स थे वो क्या थे, 2, 8, 20, 28 है ना, 50 हाँ, 82 था, उसके बाद 126 था और 184। तो मैजिक नंबर्स जो पोटेंशियल है, जो हम पोटेंशियल जो कंसीडर करके चलेंगे अलग अलग, वो साथ में उसके एनर्जी लेवल्स आएंगे। तो एनर्जी लेवल्स किसको सेटिस्फाई करने चाहिए, इन मैजिक नंबर्स को अगर सेटिस्फाई करेगा तब तो एक्सेप्टेबल होगा, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, इन डेवलपिंग द सेल मॉडल इज द चॉइस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो लिखेंगे द फर्स्ट स्टेप किसमें, द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग किसको, द सेल मॉडल, द सेल मॉडल वो क्या है, इज द चॉइस ऑफ पोटेंशियल, कि हमें पोटेंशियल की चॉइस करनी है, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट क्या किए गए, डिफरेंट पोटेंशियल्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल दैट इज VR, ठीक है, हैव बीन एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू, किसके लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैजिक नंबर, ठीक है, द रिक्वायर्ड, क्योंकि जो वेरिएशन आ रहा था वो किसके कोरस्पोंडेंस आ रहा था, मैजिक नंबर के कोरस्पोंडेंस आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोटेंशियल लिया गया वो लिया गया स्क्वायर वेल पोटेंशियल। सबसे पहला पोटेंशियल क्या लिया गया, द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। सबसे पहला पोटेंशियल हमने क्या कंसीडर किया, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो यदि अगर यहाँ पे शो करें हम किसको, स्क्वायर वेल पोटेंशियल को, ठीक है, तो ये R है, ये क्या है आपका V, जो कि फंक्शन है R का, तो ये नेगेटिव में है, ठीक है। हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, हमने डिफाइन किया -V0 है, जब R की वैल्यू क्या है, लेस देन R0 है, ठीक है, और R ग्रेटर देन R0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफाइन करें मैथमेटिकली, द स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज VR इज इक्वल टू -V0 या फिर आपका 0। -V0 कब है, जब R इज लेस देन V0 है, और R ग्रेटर देन R0 के लिए की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो सोल्व नहीं करना है हमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, हमें तो ये पोटेंशियल दिखाना था, ठीक है। अब क्या करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द, हमें क्या ये जो पोटेंशियल है इसके कोरस्पोंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करना है, किसके लिए, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। तो हमारे पास सीक्वेंस आएंगे, हमें तो सीक्वेंस याद करनी है, हमें इसको सोल्व करके नहीं दिखाना, हम क्वांटम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, वी हैव टू सोल्व, हमें सोल्व करनी है क्या, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, किसके लिए, फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है। एंड वी गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, किसकी, ऑफ एनर्जी लेवल्स, किसकी सीक्वेंस मिलेगी, एनर्जी लेवल्स की सीक्वेंस मिलेगी। हमें ये याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बताऊंगी कैसे याद रखनी है, सीक्वेंस है क्या, 1S, ठीक है, 1P, अभी देखेंगे कैसे आएगी, याद करेंगे, इनको याद करने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद आएगी 1D, ठीक है, उसके बाद है 2S, उसके बाद है 1F, उसके बाद है आपकी 2P, अभी देखेंगे कैसे बनती हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे याद करें इनको, 1G, उसके बाद है
2D सीक्वेंस जो आई हमारी, ठीक है। उसके बाद है 1H, उसके बाद है 3S, क्या है 3S, उसके बाद जो है वो है 2F, उसके बाद है हमारी 2F के बाद 1I, ठीक है, और लास्ट वन इज द 3P, ठीक है। ये सीक्वेंस आई, ठीक है। जहां पे लिखेंगे वेयर, जहां पे ये क्या है वेयर, SPDF, जो हमने लिखा GHI है ना, ये सब क्या है, स्टैंड फॉर यूजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है, ठीक है। यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एटॉमिक में पढ़ी है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस किसके लिए, फोर अगर बात करें तो SL इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू सो ऑन, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि कितनी ओरिएंटेशन होती है, 2 डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, तो एक लेवल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अगर हम बात करें न्यूक्लियॉन्स ए लेवल कैन कॉन्टेन, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो वो क्या होगा 2 × 2l+1, किससे दिया जाएगा, ये तो आपको पता है। अगर हम बात करें S जो है लेवल, तो S लेवल में कितने मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, तो देखो फॉर S लेवल L की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 × 0+1, तो दैट इज कितना आएगा, दैट इज 2। तो S के अंदर मैक्सिमम कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। P लेवल की बात करें, ठीक है, तो P लेवल के लिए क्या होता है हमारे पास, L इज इक्वल टू 1, तो 2 × 1+1 है ना, तो 3 × 2 दैट इज 6। P के अंदर कितने आ सकते हैं 6। सेम ऐसे अगर D लेवल की बात करें तो D के अंदर कितने आएंगे मैक्सिमम 10, F के अंदर कितने आएंगे 14, है ना, ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, वो स्टेप है, कितने मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसकी टेबल की बात करें, तो ये हमने क्या बताए हैं, लेवल बताए है ना, ये लेवल ऑर्डर का हमारे पास आता है। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें, इधर ही बना देती हूँ मैं टेबल, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, तो देखो इसमें कितने आएंगे मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10, S में 2 है ना, F में 14, P में 6, G में कितने आएंगे 18 है ना, D में 10, H में फिर कितने आएंगे 22, H में कितने आएंगे 22, S में 2, F में देखो कितने हैं 14, I में कितने आएंगे 26, और P में फिर से 6 है ना। तो ये इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हर लेवल में आ सकते हैं। अब हमें तो देखना था कि मैजिक नंबर सेटिस्फाई हुए या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ मैजिक नंबर की टेबल और बनाती हूँ, क्योंकि हमें तो मैजिक नंबर अचीव करने थे, और मैजिक नंबर क्या थे, ये थे हमारे पास, हमें तो मैजिक नंबर्स को अचीव करना था, दैट इज 2, 8, 20 है ना, 50 ये आना चाहिए। तो देखते हैं ये अचीव हुए या नहीं, कैसे लिखते हैं, देखो इनको यहीं पे बना देती हूँ, आप अलग से टेबल बना लेते हैं। देखो मैजिक नंबर, पहला मैजिक नंबर क्या आएगा 2, ठीक है। अब क्या करो, इसके अंदर ये नेक्स्ट जोड़ दो, 2 के अंदर क्या जोड़ दो 6 जोड़ दो, आ गया 8। देखो मैजिक नंबर अचीव हुआ। हमारे पास मैजिक नंबर क्या थे, मैजिक नंबर यहाँ लिख देती हूँ मैं 2, 8, 20, 28 है ना, 52, 50 है, सॉरी 28, 50, 82 है ना, मतलब ये मैजिक नंबर अचीव होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे मैजिक नंबर 2 अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैजिक नंबर की, तो देखो 2 में 6 ऐड किया 8, अब 8 में कितना ऐड करो, 10 ऐड करो तो कितना आया 18, 18 में 2 ऐड किया कितना आया 20, 20 में 14 ऐड किया तो कितना आया 34। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैजिक नंबर अचीव ही नहीं है। देखिए पहला मैजिक नंबर हो गया अचीव, ठीक है, 8 अचीव हो गया, लेकिन ये कितना आ गया 18 तो मैजिक नंबर है ही नहीं, है ना। 20 आ गया लेकिन 18 तो नहीं है मैजिक नंबर। उसके बाद 34 आया, 34 भी क्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है। हमें तो सारे मैजिक नंबर अचीव होने चाहिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या पाई गई, दिस सीक्वेंस इज नॉट, क्या नहीं थी, ये जो सीक्वेंस थी नॉट द ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर्स, ठीक है। ये जो सीक्वेंस थी ये क्या नहीं थी, ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर्स नहीं थी, ठीक है। तो लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज नॉट द ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर, ठीक है, ऑब्जर्व मैजिक नंबर को मैच नहीं कर रही थी। अब बात आती है कि लेवल कैसे याद रखे ना, कि हमने ये लिख दिए, तो देखो कैसे याद रखने हैं लेवल्स को। सबसे पहले क्या लिखो, ऐसे लिख दो, SPDFGHI, ठीक है, लिख दिया। आगे बात समझ में, इन सब के आगे 1 1 लगा दो, 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। अब क्या करो, 2 को छोड़ दो, 2 के बाद फिर से लिखना शुरू करो, क्या SPDFG, इनके आगे 2 लिख दो, 2 2 2
टू बता रही हूँ ये सीक्वेंस ये कैसे आई है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फिर से दो छोड़ दो, ठीक है। फिर से लिखो S P और D, इसके आगे 3, इसके आगे 3, इसके आगे भी क्या लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करो, 2 छोड़ दो, फिर से 2 छोड़ दो, मतलब 3S और 3P को छोड़ दो चाहे तो, है ना, या फिर यहीं तक ही देख लो, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे ही किया। अब देखो कैसे लिखना है, हो गया, क्या किया, पहले SPDF ऐसे लिखा, फिर 2 को छोड़ा, फिर इसके आगे सबके आगे 1, इनके आगे 2, इसके आगे 3। अब सीक्वेंस कैसे आएगी, अब बस फर्क क्या होगा कि जो 3, देखो यहाँ पे सिर्फ एक चेंजमेंट आएगा, ये जो 3S है ना, ये 3S कहाँ पे किसके बीच में आ जाएगा, 1H और 2F के बीच में, क्या आएगा, 3S आएगा इनके बीच में। यहाँ से बस ये याद रखना, ये 1I जो है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा किसके बीच में, 2F और 3P के बीच में, बस उसके बाद सीक्वेंस आ जाएगी। देखो तो अब हमारे पास नई जो बनेगी वो क्या बनेगा, देखो 1S, ठीक है, 1P, उसके बाद क्या है 1D, और इधर क्या है 2S, फिर क्या है 1F, फिर क्या है 2P, फिर क्या है 1G, फिर क्या है 2D। अब 3S तो चला गया यहाँ से, फिर क्या है 1H, अब 1H के इधर क्या आएगा, 2F की जगह क्या आएगा, इनके बीच में पहले 3S आएगा, ठीक है, और 2F इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1I तो रहा नहीं, 1I कहाँ गया है, 2F और 3P के बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1I, और फिर क्या आएगा 3P। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद जो जाए वही लिख दो 2G, और यहाँ क्या था हमारा 3D। तो ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस। अब देखो कैसे लिखेंगे सीक्वेंस, देखो यहाँ से ही बनाया नहीं, देखो पहले लिखेंगे 1S, तो देखो हमारे पास 1S ही था, फिर क्या है 1P, फिर हमारे पास 1P था, फिर 1D, ठीक है, ऐसे चलेंगे, फिर 2S, फिर 1F, 2P, फिर 1G, 2D, फिर उसके बाद 1H, 3S, 2F, 1I, 3P, 2G, 3D। तो सेम सीक्वेंस जो हमने ऊपर लिखी थी वो ऐसे लिखी है, ठीक है। पहले क्या लिखा, SPDFGHI, इनके आगे 1 लिख दिया, फिर 2 को छोड़ दिया, 2 जगह छोड़ी, 2 कॉलम छोड़े, फिर उसके बाद लिखा, फिर 2 कॉलम छोड़े, फिर लिखा, ठीक है। फिर बस इतना याद रखना, ये 3S कहाँ पे आएगा, 1H और 2F के बीच में, और ये 1I कहाँ जाएगा, 2F और 3P के बीच में। उसके बाद हमारी सीक्वेंस आ गई, ठीक है। तो हार्मोनिक जो पोटेंशियल था हमने कंसिडर किया, वो क्या हो गया, फेल हो गया मैजिक नंबर्स के को ऑब्जर्व करने में, है ना। मैजिक नंबर्स ऑब्जर्व नहीं हुए, किससे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो उसके बाद और पोटेंशियल आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके।